हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो जो क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 टू अल्फा log t विद बेस 10 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज एफ ऑफ e की पावर 3 प्लस एफ ऑफ e की पावर माइनस 3 इज। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए जो हमें फाइंड करना है वो बेसिकली फाइंड करना है एफ ऑफ e की पावर 3 प्लस एफ ऑफ ई की पावर माइनस 3। यहां से मुझे एक चीज क्लियर हो जाती है कि एफ ऑफ ई की पावर 3 प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन ई की पावर 3, यानी कि अगर मैं ई की पावर 3 को अल्फा मानूं तो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ 1 बाई अल्फा, मुझे बेसिकली ये फाइंड करना है। बाद में मैं अल्फा को रिप्लेस कर दूंगा ई की 3 से, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ अल्फा। तो चलिए, एफ ऑफ अल्फा गिवन है, लिमिट है 1 टू अल्फा। अब देखो, यहाँ पे हम लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि लॉगरिथम ऑफ बी विद बेस ए, दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ बी अपॉन लॉगरिथम ऑफ ए विद व्हाटएवर द बेस वी आर वांटेड, बट बेस शुड बी सेम। तो हमने यहाँ पे बेस ले लिया ई, ठीक है। ई क्यों लिया? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डील करते हैं तो हम मोस्टली नेचुरल लॉगरिथम के साथ डील करते हैं। तो हम यहाँ से जो ये log t विद बेस 10 गिवन है, हम इसको लिख सकते हैं log t विद बेस e अपॉन log 10 विद बेस e, और साथ में आ गया आपका 1 प्लस टी और इधर आ गया dt, ठीक है। तो एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन log 10 बाहर आ गया, ठीक है। मैं बार बार बेस ई नहीं लिखूंगा, 1 टू अल्फा, ये हो गया हमारा log t अपॉन 1 प्लस टी dt, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा एफ ऑफ अल्फा। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ 1 बाय अल्फा। तो चलो एफ ऑफ 1 बाय अल्फा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने अल्फा को 1 बाय अल्फा से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गया, ये तो कांस्टेंट है, तो लिमिट थी 1, तो अल्फा से हो जाएगी 1 बाय अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा log t अपॉन 1 प्लस टी dt। अब देखो, हमें क्या करना है, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ 1 बाय अल्फा को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रल में पता है कि लिमिट शुड बी सेम, बट यहाँ पे तो लिमिट 1 से अल्फा, 1 से 1 बाय अल्फा जा रही है, तो यानी कि मुझे इस 1 बाय अल्फा को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे सिंपल काम क्या है कि मैंने यहाँ पे t को सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 बाय z से। तो देखो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर dz, ठीक है। अब देखो लिमिट देखते हैं t और z में कैसे चेंज हुई। जब देखो t की लिमिट जब 1 है तो z की 1 ही होगी। जब t की लिमिट 1 बाय अल्फा है तो z की लिमिट अल्फा हो जाएगी। तो t की जगह 1 बाय अल्फा रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई, z की लिमिट आ गई अल्फा। तो यानी कि ये जो मेरी टर्म है f ऑफ 1 बाय अल्फा, ये चेंज हो गई 1 अपॉन log 10, ये चेंज हो गई 1 से अल्फा, और log t की जगह पे क्या आ गया, log 1 बाय z अपॉन 1 प्लस टी की जगह पे 1 बाय जेड इंटू डी टी की जगह पे क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और यहां से आ गया डी जेड, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 बाय अल्फा क्या हो गया, 1 बाय log 10। अब देखो 1 से अल्फा, अब हमने यहां से क्या किया, देखो log 1 बाई जेड है, हम यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज करेंगे। क्वोशंट रूल क्या कहता है कि log ऑफ a बाई बी इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख ही देता हूँ, क्वोशंट रूल यूज करने वाले हैं हम। कहाँ पे स्पेस है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। लॉगरिथम ऑफ a बाई बी, ये क्या होता है, log a माइनस log b। अब हमें गिवन है लॉगरिथम ऑफ 1 बाय z, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log z, और हम जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस log z, यानी कि सिर्फ log z। तो डायरेक्टली मैं अपर जो ये log 1 बाई z है यहाँ पे, इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, माइनस का log z अपॉन, नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा z प्लस 1, और ये वाले एक z से z कट जाएगा तो नीचे बच जाएगा सिर्फ z, और ये यहाँ पे देखो माइनस का 1 है, इंटू ये हो जाएगा dz। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस, देखो ये वाले माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस बन जाएगा। तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहां से मेरा जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया log z अपॉन z प्लस 1 z। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की एक और प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमें a टू b f ऑफ x dx ये डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, तो हमारा यहां से क्या हो जाता है, a से b f ऑफ t dt। हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बस इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, और जो यहाँ पे हमारा वेरिएबल z था इसको हम t में चेंज कर लेंगे। स्पेस बनाने के लिए मैं इनको रब कर रहा हूं, ठीक है।
तो देखो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्या लिखा, एफ ऑफ 1 बाय एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 10। अब मैंने इसको कर लिया 1 टू एल्फा, ये जो अंदर का इंटीग्रेंड था मैंने इसको चेंज कर लिया लॉग टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी, और ये हो गया डी टी। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये थी मेरी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2, दोनों ही 1 से अल्फा रन कर रहे हैं, तो मैं एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ 1 बाय अल्फा निकाल सकता हूं। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय लॉग 10 तो दोनों में है, कॉमन होके बाहर, लिमिट होगी 1 से अल्फा, तो वहां से आ जाएगा लॉग टी अपॉन 1 प्लस टी, प्लस यहां से आ जाएगा लॉग टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी, और पूरे का आ गया डी टी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। यहां से क्या काम करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 10। अब देखो हम यहां से 1 टू अल्फा लॉग टी अपॉन 1 प्लस टी कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं ये कॉमन लेता हूं तो फर्स्ट टर्म से बच जाएगा 1, प्लस सेकेंड टर्म से क्या बन जाएगा, लॉग टी अपॉन, तो ये 1 बाई टी dt, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ 10 1 टू अल्फा। अब देखो इसको जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा log t अपॉन 1 प्लस टी, तो ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम लेके हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी। अब इस t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, dt, तो हमारे पास बच गया सिर्फ log t अपॉन टी। तो मैं लाइन बचाते हुए डायरेक्ट यहीं पे ही लिख रहा हूँ log t अपॉन टी। ठीक, तो यहां से आ गया log t अपॉन टी dt। अब आप लोगों को बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आ गया। अब आप लोग क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मान लीजिए log t इज इक्वल टू p, मान लीजिए, तो log t यानी कि 1 अपॉन टी dt की जगह क्या आ जाएगा, dp आ जाएगा। लिमिट देख लीजिए t और p में कैसे चेंज हुई, जब t की लिमिट 1 है तो log 1 यानी कि 0, जब t की लिमिट क्या है, अल्फा है, जब t की लिमिट अल्फा है तो p की लिमिट log अल्फा, तो यहां से कितना आ गया, log अल्फा आ गया। ठीक है, यहां से कितना आ गया, log अल्फा आ गया। चलो तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, दिस इज 1 अपॉन log 10, ये लिमिट हो गई 0 से मेरी लॉगरिथम ऑफ अल्फा। ठीक है, 1 अपॉन टी डी टी की जगह पे आ गया dp और log t की जगह पे आ गया p, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन log 10, p का हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2, तो इनटू में 1 बाई 2 मैंने बाहर कर दिया, तो p की जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगी log अल्फा का स्क्वायर 0 के लिए 0। तो ये जो मेरा एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ 1 बाई अल्फा मेरा ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था एफ ऑफ ई की क्यूब। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल मैं अल्फा को रिप्लेस अल्फा बाय ई की 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई की क्यूब प्लस एफ ऑफ ई की माइनस 3 यानी कि 1 बाय अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 log 10। अब देखो अल्फा को मैंने ई की क्यूब से रिप्लेस किया है, तो यहां पे आ जाएगा log ई की क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, बेस में ई ही चल रहा है। अब हम जानते हैं कि log ऑफ ए की पावर बी क्या होता है, बी log ए, पावर रूल एक्सपोनेंट रूल हम जानते हैं, तो इसकी हेल्प से ये हो जाएगा मेरा, मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 log 10। ठीक है, ये हो जाएगा 3 log e विद बेस e का स्क्वायर, और हम जानते हैं log e विद बेस e क्या होता है 1, तो यहां से 3 का स्क्वायर बच जाएगा, तो 9 अपॉन 2 log 10, एंड दिस इज माय राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। तो 9 अपॉन 2 log 10, दिस इज अवर राइट आंसर। सो एंड थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।